Hello guys, so welcome to your maths class. In today's class we are going to solve some important question of exercise 12.2. ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है, तो मैं सेगमेंट के एरिया पे अभी नहीं जा रहा हूँ. हमने सेक्टर देखा है ना, तो सेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट सेक्टर वाला बिल्कुल पक्का हो जाए. और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर सेगमेंट पे मूव करेंगे. क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलो, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इस चीज़ को, और अब बिल्कुल फोकस कर लो क्लास के अंदर. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 2 3 मैंने ऑलरेडी करा दिए. ठीक है, पूरा कंसेप्ट भी हो चुका है. हाँ जी, और जिसने पहली बार देख रहा है उसको बताए थे भाई, बाकी सारे चैप्टर भी अवेलेबल हैं. काफ़ी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, तो उनको प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 8 से पहले 1 2 3 हमने कर दिए. 4 5 6 7 में एक्चुअली क्या है कि सेक्टर वाला कंसेप्ट तो यूज हो रहा है, बट उसमें सेगमेंट पूछा हुआ है, तो अभी सेगमेंट पे नहीं जा रहे हैं. राइट. तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड. एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और घोड़े को, हॉर्स को टाई बांधा हुआ है. पैग मतलब खूंटे के बांधा हुआ है कॉर्नर पे बिल्कुल. राइट. तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई ग्रास फील्ड है. ओके, इसके किसी एक कॉर्नर पे खूंटा गाड़ा हुआ है इस तरीके से, और उस पर उसको हॉर्स को बांधा हुआ है. ठीक है, और जो आपका स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड है 15 मीटर. ये 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर. और जो रोप है जो उसके गले पे बांधी हुई है, ठीक है, वो जो रोप है, तो रोप भी गले की बंधी हुई है. तो सीधी सी बात है, जहाँ तक रोप जाएगी 5 मीटर तक, वहीं तक उसका मुंह जाएगा, तो वहीं तक ग्रास कर सकता है. यानी कि अगर हम माने कि रोप के साथ में बंधा हुआ है ये, और ये इसका मान लिया मुंह है. ठीक है, और ये 5 मीटर है. तो अगर ये 5 मीटर है, इसका मतलब रोप, चलो बिल्कुल स्ट्रेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि बिल्कुल उसने क्या किया, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस तक जहाँ तक रोप जा सकती थी वहाँ तक घोड़ा चला गया इस तरीके से. तो बताओ मुझे कितना एरिया ये कवर कर सकता है. तो सीधी सी बात है यार, इसका फेस यहाँ पे है, तो ये यहाँ तक जा सकता है और ये यहाँ तक आ सकता है. इस तरह से मूवमेंट करेगा ये, क्योंकि रस्सी इससे आगे तो जाने वाली नहीं. ठीक है, तो रस्सी आप ये मान लो कि इस तरह से पकड़ी हुई है 5 मीटर की. ये ऐसे मूवमेंट कर सकता है इसके साथ साथ, और ये ऐसे मूवमेंट कर सकता है इसके साथ साथ. बात समझ में आ रही है ये वाली? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वैसे बनाएं इसको ठीक से, तो अगर ये 5 मीटर है रस्सी यहाँ से, तो यहाँ भी कहाँ तक आ सकती है, वो 5 मीटर तक ही आ सकती है. और यहाँ भी कहाँ तक जा सकती है, वो 5 मीटर तक ही जा सकती है रस्सी ऐसे ऐसे. इसका मतलब जो उसका ग्रेजिंग वाला एरिया हो गया, उसका ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये हॉर्स है यहाँ पे. बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मूवमेंट करेगा, आगे नहीं निकल नहीं सकता. हाँ, इसके बीच बीच का जितना एरिया है इसके अंदर वो ग्रास आराम से खा सकता है इस चीज़ को. तो बस यही चीज़ अपने पास में क्या पूछा है उन्होंने कि ऐसा है, तो बताओ एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो इतने पार्ट में कर सकता है ग्रेजिंग. और आपको पता है ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री. क्या होता है इसके 90 डिग्री. तो आप ये नहीं समझ सकते कि एक सर्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली कि मूवमेंट अगर इस तरीके से हम करते हैं, वो तो होता क्या है सर्किल डेफिनेशन पे आ जाओ जरा एक बार. क्या होता है कि आप ट्रेसिंग कर रहे हो किसकी, पॉइंट्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ठीक है, तो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट का क्या कर दिया आपने, ट्रेसिंग कर दिया. और अगर आप सोचो मेंटली इसको, तो एक्चुअल में ये ऐसे बन के क्या बन जाएगा, एक सर्किल ही तो बनेगा. ठीक है, क्या बनेगा, ये एक सर्किल बनेगा. और सर्किल का ये 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेंट नहीं हो गया. यानी आपको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है 90 डिग्री से. अब तो कोई भी क्वेश्चन हो गया आपका कि आपका सर्किल है, सर्किल में आपकी रेडियस है, और आप इसका एरिया फाइंड करो. ठीक है, तो आपको पता है क्या कि ये थीटा मानते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. याद आ रहा है, दैट विल बी 90 अपॉन 360. चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो. क्या क्वाड्रेंट है यार, 1/4 होता है क्वाड्रेंट, तो 90 अपॉन 360 आना तो 1/4 ही है. 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. और यूज़ करने को कुछ बोला है क्या इन्होंने, बिल्कुल बोला है यूज पाई इक्वल टू 3.14.
आर स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25, दिस इज़ 1/4। ठीक है, स्मार्टली खेल लो, कैसे 4 से डिवाइड कर लो यार इसको, हालांकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में तो आएगा तो कर लो ना। 0.47 जा 28, 3 34, 4 8 जा 32, 2 4 5 जा। अब 25 का टेबल बोलो, 25 5 जा 125, 12 25 8 जा 212, 21 बच गया, 25 7 जा 175 और 12 177 187 और राइट साइड से 3 प्लेसेस लग गया तो 18.725 सही किया है, कुछ गलती कर दी हमने। 55 जा 125, 12 25 200 212 21, 25 7 175 176। ठीक है, एक सेकंड टेबल बोलने में गड़बड़ कर गया, हिंदी की हैबिट है यार, हिंदी में बोल लेते हैं। ठीक है, 25 5 125, 12 25 200 212 21, 25 7 175 176 और 20 196 हैबिट है। ठीक है, किसी में बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया वो होगा जिसके अंदर वो आराम से ग्रास ग्रेज कर सकता है। ठीक है ना भाई, तो टेबल अच्छी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश से क्या फ़र्क पड़ता है, बचपन से हिंदी पढ़ी हम लोगों ने, राइट। चलो अब उसने क्या बोला सेकंड केस, अच्छे से समझना है सेकंड केस को, क्योंकि सेकंड केस में बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने गड़बड़ की इसके अंदर। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह मैं 10 मीटर कर दूँ रोप को लॉन्ग, तो ये मत निकालना कितना एरिया है, इंक्रीज कितना होगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि 5 मीटर ना होके मान लो 10 मीटर हो रही है, कितना हो गया 10 मीटर, तो 10 मीटर होगा तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो आपको ये इंक्रीज वाला एरिया फाइंड करना है, बस पूरा नहीं फाइंड करना। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हम मिस्टेक करते हैं, वो 10 मीटर मान के पूरा फाइंड कर देते हैं। अब इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालोगे, तो सीधा सा तरीका है, दो मेथड है करने के। कैसे, ये तो आपको पता ही है। अब 10 मीटर वाला एरिया निकालो, 10 मीटर वाला एरिया मतलब ये पूरा फाइंड हो जाएगा, 10 मीटर मान के ये पूरा फाइंड हो जाएगा। तो इस पूरे में से इसको सबट्रैक्ट कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये इजी है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो नाउ रेडियस इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा भाई यहाँ मेंशन कर लेना यार, गिवन क्या है, रेडियस इक्वल टू 5 मीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ रेडियस 10 मीटर, इंक्रीज इन एरिया यानी कि डिफरेंस इन एरिया, इस पूरे में से इसको सबट्रैक्ट करना, डिफरेंस शॉर्टकट बता रहा हूँ जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया दैट इज क्या, इसका पूरा मतलब 1/4, राइट। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये है आपका R1 और ये है आपका R2। 1/4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से आप 1/4 कॉमन ले सकते हो, पाई मीन्स 3.14, R1 स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, R2 स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी दिक्कत ये है यार, इसमें 75 आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका 75, तो जो 0.785 आया था इसको सोल्व करने, उसको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन 75 की टेबल बोलेगा। ठीक है, हाँ उसमें अगर आप थोड़ा स्मार्टली खेल लो तो यहाँ भी काम बन सकता है। कैसे, देखो ज़रा, अब ये भी दिमाग में आया, बताता हूँ। तो 1/4, ये बात तो समझ में आ रही है ना भाई, इंक्रीज मतलब डिफरेंस, कितना चेंज हुआ। यानी कि अब अगर हमने उसकी रस्सी को 10 मीटर कर दिया, आपको पता है सीधी सी बात है, ज़्यादा दूर तक जा सकता है वो, तो कितना एक्स्ट्रा एरिया वो कवर कर सकता है वो आपको फाइंड करना था। मीन्स आपको डिफरेंस फाइंड करना था, इसलिए मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस कैलकुलेट किया है कि 1/4 क्यों, 90 डिग्री के लिए क्या होता है 90/360 मीन्स 1/4, ये माइनस ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो यहाँ निकली थी क्या, 0.785 मल्टीप्लाई 75। इसको आप ये स्मार्टली खेल सकते हो क्या, देखो ज़रा, मेहनत कम हो जाएगी। इसको 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, आपको तो आपने ज़्यादा रायता फैला दिया। 75 कर लेते, कौन 25 और 3 करेगा। अरे यार एक चीज़ बताओ मुझे, क्या
0.785, सोचने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। 0.785 मल्टीप्लाई 25, अरे ये तो निकला ही हुआ है ऑलरेडी। ये तो क्या हुआ है, ये तो 0.785 मल्टीप्लाई 25 तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है ना, तो इसकी वैल्यू तो आपकी ऑलरेडी निकली हुई है 19.625, और मल्टीप्लाई बाई 3 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों करोगे, डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, निकल गया। तो हमने क्या यूज़ कर लिया कि 0.785 मल्टीप्लाई 25 अभी अभी ऊपर निकाला था, इसको रख दो ना उठा के ऐसे कैसे, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 6 जा 18, 1 3 9 27 और 1 28, 2 3 1 जा 3 और 2 5। तो ये वाला काम थोड़ा सा देख लेना कि ये किस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिल रही है ऑलरेडी जो आपने कैलकुलेशन की हुई है उसकी, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करो, ये आपका हो गया इंक्रीज इन द एरिया, राइट। दूसरा मेथड वो था भाई क्या, कि पहले आप 10 मान के कैलकुलेट कर लो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 10 मान के अगर कैलकुलेट करते तो ये मल्टीप्लाई ओनली 100 करना पड़ता, ठीक है, और 100 से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों, जैसे मान लो सपोज करो आपने 10 मीटर के लिए कैलकुलेट किया होता, तो आप करते 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 100, इसकी वैल्यू क्या निकली थी ऊपर 0.785, और मल्टीप्लाई अगर 100 करते तो ये आता 78.5, और 78.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये निकलता। तो कैसे भी कर लो यार, ये बहुत बढ़िया बैठ गया इस चक्कर में, या फिर ऐसे कर लो 100 से निकाल के, ये भी ईजी हो जाएगा, इसमें से इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ कन्फ्यूजन होता है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कि बच्चे इसमें गड़बड़ यही करते हैं कि इंक्रीज़ नहीं देखते, वो देखते हैं सिर्फ 10 मीटर मान के 10 मीटर का कैलकुलेट करके वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। इंक्रीज वर्ड पे फोकस करना, चेंज कितना हुआ है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर 35 mm। कोई भी शेप है यार, अगर हम ब्रूच नहीं जानते, ब्रूच वर्ड पे पीछे नहीं जाना है हमें देखना है कि कोई शेप बनी हुई है, सिल्वर वायर से बना इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है। यानी आपने कोई शेप बनाया, सिल्वर वायर लिया और उसका यूज़ करके आपने शेप बना दिया। सिल्वर वायर है भाई आपके पास, ठीक है, महंगा है वायर, ध्यान से। तो एक तो आपने ये बनाया सर्किल, और इसका क्या दिया हुआ है, डायामीटर इक्वल टू 35 mm, और अगर मिस्टेक से बचना है तो तुरंत रेडियस लिख लिया करो 35/2 mm। किसी का मन कर रहा होगा सर 2 से डिवाइड कर दो ना, 17.5, अरे ध्यान दो भाई, ये थोड़ा सा 35 इतना अच्छा नंबर है। क्यों अच्छा नंबर है, क्योंकि पाई यूज होगा, तो पाई 22/7 यूज किया, तो 7 से 35 कटने में ईजी होगा नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ तो उसके बाद क्या किया आपने, उसी सिल्वर वायर, पहले तो आपने सिल्वर वायर का यूज़ करके ये बना दिया, यानी कि 2πr लेंथ का सिल्वर वायर ऑलरेडी यूज हो चुका है। फोकस करो क्वेश्चन पे, कि आपने सिल्वर वायर यूज़ करके एक सर्किल बनाया, दैट मीन्स 2πr लेंथ का सिल्वर वायर ऑलरेडी यूज कर चुके हो आप, ठीक है। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector। उसी सिल्वर वायर का आपका यूज हो रहा है, ठीक है, क्या बनाने के अंदर यूज हो रहा है आपका 5 डायामीटर। एक डायामीटर बनाया आपने, 2 डायामीटर बनाए आपने उसी सिल्वर वायर से, ठीक है। फिर मान लीजिए कि आपने एक 3rd डायामीटर बनाया, फिर मान लेते हैं आपने एक 4th डायामीटर बनाया, और मान लो आपने एक 5th डायामीटर और बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपने, ये भी किससे बना है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। क्या पूछा अब आपसे कि तो इसने कितने सेक्टर बन गए, इक्वल सेक्टर। मेरा दिखने में अलग अलग लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन उसने बोला है कि ये सारे सेक्टर क्या हैं आपस में, इक्वल सेक्टर। अब ये सेक्टर क्यों है, कि खुद देखो, ये अगर मैं बात करूँ तो क्या ये सेक्टर नहीं है, क्यों, 2 रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट ये सेक्टर है, तो ऐसे 10 इक्वल सेक्टर बने हैं, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा अलग हो गया, सारे सेक्टर क्या है, इक्वल इक्वल है, ओके। क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल
लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो भैया जी क्या क्या चीज़ में काम आया था सिल्वर वायर? तो बोले सिल्वर वायर से एक तो क्या बना था, सर्किल यानी सरकमफेरेंस बना था, प्लस बना नहीं बना, सर्किल बना, सरकमफेरेंस प्लस 10 डायामीटर, और 1 डायामीटर में कितनी लेंथ लगेगी, जो डायामीटर होगा, तो प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डायामीटर। बात समझ में आई कि सिल्वर वायर यूज़ करके एक तो क्या बन गया आपका सर्किल प्लस 10 डायामीटर, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 35/2 प्लस 10 मल्टीप्लाई डायामीटर, डायामीटर इज 35। इतने mm लेंथ का क्या लगेगा आपका सिल्वर वायर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटा, 7 जा 7, 7 5 जा 22, 5 जा 110 प्लस 350, 300, 460 mm, तो 460 mm का तो सिल्वर वायर की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। इसको नोट करो। वन सेकेंड, कुछ मिस्टेक की हमने आई थिंक क्वेश्चन के अंदर, सॉरी फॉर दैट। मेकिंग 5 डायमीटर, ठीक है, हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मुझे लगता भी कुछ बच्चों ने चैट पे लिख भी दिया होगा इस चीज़ को, 5 डायमीटर है, हो जाता है यार, ठीक है। अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हो जाता है, मुझे 10 ध्यान था, राइट। तो 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर बने हैं, 10 वर्ड इसलिए याद हो गया क्योंकि टोटल कितने सेक्टर बने हैं, 10 बन रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगेन आई अपोलोजाइज, यही बोल सकते हैं अभी तो, ओके, हो जाता है। तो 35 5 डायमीटर, 35 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 जा 15 और 2 17 एंड दैट इज 285 mm इज द आंसर। क्लियर है भैया? अपने देखो एडिटिंग वगैरह तो मैं करता नहीं, फालतू का टाइम वेस्टिंग है, इसलिए ये वाला पार्ट भी जो आपका रॉन्ग हुआ है ना, ये वीडियो में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। फोकस करते हैं क्वेश्चन करने पे, एडिटिंग वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता हूँ। ये हो गया आपका 285 mm। अब चलो, ये तो आपका टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और बाद में इसने आपसे पूछ लिया भाई क्या कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, कितने सेक्टर है टोटल, 10। तो एक चीज़ बताओ, और इक्वल सेक्टर है, यानी टोटल एरिया को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल एरिया को 10 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि 10 सेक्टर किए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल होगा। और किसी का मन कर रहा होगा कि सर θ/360 लगाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 360 डिग्री टोटल है, 10 से डिवाइड करोगे तो एक एंगल की वैल्यू 36 निकलेगी, और जब वापस में थीटा की जगह 36/360 रखो तो आएगा 110 ही, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 110 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको करोगे तो 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, और उसका 3 आएगा, और नीचे 2 2 जा 4 mm स्क्वायर। पीछे भी ऐसे दिया हुआ है, मीन्स अपॉन वाली फॉर्म में छोड़ सकते हो आप इसके आंसर को, ठीक है। राइट इट डाउन। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An umbrella has 8 ribs
रिब्स होती है जो ताड़ियाँ लगी होती है अम्ब्रेला के अंदर, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड 8 है और इक्वली स्पेस्ड है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल, हमने जो अम्ब्रेला क्या अज्यूम कर लिया कि जब उसको ऐसे पिचकाएंगे, ऐसे खोल देंगे सीधा, क्या बन जाएगा, एक फ्लैट सर्किल बन रहा है, अज्यूम कर लिया, ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, लेकिन हमने क्या अज्यूम कर लिया कि अम्ब्रेला को अगर फैला दिया पूरा अच्छे से, दबा दिया उसको, तो क्या बनेगा वो, फ्लैट सर्किल। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। क्या समझा इन्होंने अम्ब्रेला को, इस तरीके से मान लिया, बुक में डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, अपन थोड़ा सा डिज़ाइन पे फोकस कम करेंगे, और तो इस तरीके से 8 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे रिब्स बने हुए हैं आपके, ठीक है भाई। तो टोटल कितने सेक्टर करेगा इसके, और इसमें क्या गिवन है आपका, रेडियस इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। टोटल कितने में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव, तो इन दोनों के बीच का निकाल दो, या ये निकाल दो, या ये एरिया निकाल लो, या एरिया निकाल लो, यानी ये रिब्स हैं, कौन सी, ये आपकी रिब्स है, इन दोनों के बीच का एरिया, या इन दोनों के बीच का एरिया, या इन दोनों के बीच का एरिया। तो मान लेते हैं अपन ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, क्लियर है। कितने पार्ट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब टोटल एरिया का क्या होगा, 1/8। और किसी को अगर थीटा के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बता देता हूँ कि जब 360 डिग्री को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री मान लो, और बाद में जब 45/360 करोगे तो यार 45/360 करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 1/8 ही बनेगा, तो वही वाली बात निकल रही। तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। पूरे सर्किल का क्या हो जाएगा, 1/8 पार्ट, दैट मीन्स 1/8 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 45 मल्टीप्लाई 45, 2 4 जा 2 11। जब जरा थोड़ा स्मार्टली गेम खेलो, मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे 5 होता है दोनों में, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, ये सेम नंबर का हो गया था, 4 मल्टीप्लाई 5 20, और 5 5 जा 25, यही था। तो 5 5 जा 25 एंड 4 5 जा 20 एंड मल्टीप्लाई बाई 11 एंड डिवाइड बाई 7 4 जा 28। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बता रखा है, तो 5 आएगा, 5 और 2 7 आएगा, 2 और 0 2 आएगा, 0 और 2 2 आएगा, और बाद में 2 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाई 28। और ये क्या है अपना, सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे छोड़ सकते हो आंसर। तो आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 की बात बताऊँ, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको एक फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे, क्या अपोन में छोड़ सकते हैं आंसर को, ठीक है। चलो, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, और आप लोगों ने देखा भी होगा कार में वाइपर लगे होते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी कार जो है, कार में इस तरीके से वाइपर लगा हुआ है, एक वाइपर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और इस वाइपर का मूवमेंट क्या होता है, इस तरीके से होता है, यानी कि सर्किल वाले मूवमेंट में आर्क बनाता है ये, और ये दूसरा वाइपर है आपका, और इसका मूवमेंट ये हो रहा है इस तरीके से, समझ रहे हो, कच कच चलता रहता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है भाई, ओके। तो मान लेते हैं कि ये वाइपर यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, चलो ज़्यादा दूर ना भेजो, कितना बोला हुआ है, 115 डिग्री तक जाता है। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को भी। ये वाइपर यहाँ तक जा रहा है, ये वाइपर भी ऐसे जा रहा है। वाइपर समझ में आ रहा है कि ये वाइपर है और इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये वाला वाइपर है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो कार हैज़ 2 वाइपर्स, अच्छी बात है, विच डू नॉट ओवरलैप, बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे, अलग अलग एरिया दोनों का। हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्लेड की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग एन एरिया
स्वीपिंग थ्रू एन एरिया ऑफ 115। भाई देखो, अगर मान लो सपोज करो कि ये कार का वाइपर है, ये ऐसे लेके और ऐसे तक जाता है, बताओ कितना एंगल कवर कर रहा है? अराउंड 90 डिग्री कवर कर रहा है। इसने कितना बोला? 115। तो अगर मान लो फ्लैट है तो फ्लैट से जाके 90 क्रॉस करके यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। तो कितना एरिया कवर कर रहा है ये? 115। ठीक है। और ये क्या बना रहा है? क्या सेक्टर नहीं बना रहा? यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये बन गई आर्क। तो आर्क और 2 रेडियस के बीच का पार्ट क्या बोलते हो? सेक्टर। और दिख भी रहा है। तो ये कितना कर रहा है आपका? 115। इस सेक्टर का एरिया निकालो और इस सेक्टर का एरिया करके टोटल फाइंड करना है आपको। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। एक बार अगर घूमी ऐसे टोटल 115 तक, तो कितना एरिया किया दोनों ने, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो क्या फाइंड करना है आपको? तो यहाँ पे आपको पता है कि थीटा कितना है? 115। रेडियस कितना है? भाई मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में, मतलब जल्दी क्या, थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताने के चक्कर में ये मिस कर देता हूँ। क्या गिवन है क्या है वो आप लिख लेना प्रॉपर। ठीक है। हाँ जी। तो आपको निकालना है एरिया क्लीन बाय बोथ वाइपर्स इन ईच स्वीप। दोनों की बात करें, जितना ये करेगा उतना ये करेगा, सेम है सब कुछ। ठीक है। तो इसका मतलब जितना इसका उतना ही उसका, तो डबल हो गया। दोनों की बात करते, एक का कैलकुलेट करके डबल कर दो। दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई थीटा मीन्स 115 अपॉन 360, पाई मीन्स 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर मीन्स 50, 25 स्क्वायर मीन्स 625। 523, 5 7 जा, 5 2 जा, 2 1 जा 2, 2 से काटा 36, 2 से काटा 18, 2 से काटा 11। ठीक है। नाउ 18 7 जा जो भी आएगा देखेंगे। अब क्या कर सकते हैं आप इस चीज़ को? 23 का टेबल बोलो। 23 5 जा 115, 11 13 46, 47 10 57, 5 इसी का 138 और 5 143, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 126। 5 देख लेना, पर कुछ मिस्टेक हो जाती है कभी कैलकुलेशन में। ठीक है। देख लेना इस चीज़ को। 5 2 1 7 10 11 1 4 3 7 और 1 8 4 1 5 और 1 upon 126 centimeter square is the area that it will sweep in each, ये clean in each sweep। ठीक है। तो इसको नोट करो। चलो 11th क्वेश्चन था ये। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12। To warn ship for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. आप लोगों ने देखो लाइट हाउस बने होते हैं। ठीक है। रिवर है, सी है, ओशन है, लाइट हाउस बने होते हैं। क्यों? रात को अंधेरे के अंदर उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए, जो भी शिप्स वगैरह मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे। तो किस तरीके से करते हैं ज़रा देख लो उस चीज़ का मुजाहिरा। तो आप ये मान लो, सपोज करो कि किसी भी स्टार्टिंग में जब ऑटोमेटिक नहीं आए थे तो क्या होता था, एक बंदे को बैठा दिया और मान लो मेरे हाथ में टॉर्च है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? ऐसे बैठा हुआ हूँ, मैं ऐसे घूम जाऊँगा। बस मेरा काम इतना है कि मुझे इस तरीके से दिखाना है। ठीक है। तो बताओ, ये एक रेडियस वाला मोमेंट नहीं हो गया किसी चीज़ का? हो रहा है। ठीक है। हो सकता है जब आदमी बैठाया जाता तो वो पूरा राउंड लेता हो, लेकिन इसकी बात करिए ये 80 डिग्री का मूवमेंट करता है, ओनली 80 डिग्री का मूवमेंट करता है। यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नहीं आएगा, ऐसे करके 80 डिग्री तक आता है। क्लियर है? तो ये सेक्टर से रिलेटेड नहीं हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल हो गया। ठीक है। तो कैसे बन रहा है कि मान लीजिए ये लाइट हाउस बना हुआ है और यहाँ से है, तो ये क्या कर रहा है कि लाइट इस तरीके से लेके, यहाँ से लेके
और अगर हम बात करें पूरा 90 नहीं, ये 80 डिग्री का मूवमेंट कर रहा है, लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से घूमती है इसकी लाइट ऐसे, ठीक है। तो राउंड ये हो गया वन शिप अंडर वाटर लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5। मेरी लाइट जहाँ मैक्सिमम दूर तक जाएगी वो कितना है 16.5 किलोमीटर तक जाएगी। जैसे मैंने उसको ऑन किया 16.5 किलोमीटर दूर तक दिखाई देगा, और फिर मैं हाथ को ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ भी 16.5 किलोमीटर तक दिखाई देगा, यहाँ भी 16.5 किलोमीटर तक दिखाई देगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि ये मान लो लाइट हाउस का सेंटर से समझते हैं, तो यहाँ से दिखाना चालू किया 16.5 किलोमीटर, और 90 डिग्री ना होते हुए ओनली 80 डिग्री तक जाएगा। ये भी कितना है 16.5 किलोमीटर। और ये जो मोमेंट हो गया इसका, ये कौन सा मोमेंट हो गया अब बताओ, 2 रेडियस और ये आर्क, तो ये सेक्टर वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो एरिया इन विच शिप्स आर वॉर्न, तो गिवन है आपको थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, तो एरिया वॉन्ट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सोचो इसको अपन सिर्फ एज ए सर्किल के अंदर सेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया, देखो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितनी है। अम्ब्रेला वाले के अंदर बन रहा है, ठीक है, वाइपर के अंदर बन गया क्वेश्चन, रिवर के अंदर जाके क्वेश्चन बन रहा लाइट हाउस का। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो टॉपिक हमेशा अच्छा लगेगा आपको। थीटा मीन्स 80 डिग्री, 360, 22/7 है भाई कि 3.14 दिया हुआ है, कुछ बिल्कुल दिया हुआ है 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5, 0 0 4 2 जा 4 9 जा, ऐड करो इनके डिजिट को, 3 से डिवाइड हो रही है तो 3 3 जा 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, राइट। अगर हम बात करें इसके स्क्वायर की तो 555 का स्क्वायर क्या होता है 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 30.25 और मल्टीप्लाई में 2 है और मल्टीप्लाई में 3.4 है। ऐसे ही मत मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बैठ गए फिर कर रहे ज़रा सोचो कि कहाँ कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब जब इसका डबल करना वो तो अच्छा नंबर बन के आएगा, 30 का डबल 60 और 25 डबल 50 यानी 60.5 और मल्टीप्लाई 3.14। अभी भी आपके पास मौका है क्या, ठीक से अगर करो तो ये कैलकुलेशन में लेंदी नहीं है, वरना अगर कोई करना चालू करेगा 4 का टेबल 3 का टेबल 1 का टेबल, ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या यार। अगर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो कितना ईजी हो जाता है, क्यों 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ओनली 6 से मल्टीप्लाई करना, 0 तो लगा देंगे। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे नहीं सोच सकता क्या, देखना ज़रा ध्यान से, 60 प्लस 0.5, 60 प्लस 0.5 और एक्चुअल में 0.5 का मतलब क्या है हाफ, 60 एंड हाफ मीन 60 एंड हाफ मल्टीप्लाई 3.14। एक बार मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 60 से मल्टीप्लाई मेंटली करो, 6 से करो पहले, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18 और एक 0 लगा दिया और राइट साइड 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 188.4 प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करना था 2 से डिवाइड करना, तो 2 1 जा 2 तो 1.57 और दोनों को ऐड करोगे तो बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगा, 077 549 1 और 8 9, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमने 13 चैप्टर में देखा था कि कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट वे में कर सकते हैं, और इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ बीच बीच में जहाँ पे मुझे लग रहा है बताने के लिए कि स्मार्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में आपको मज़े आए होंगे और कैलकुलेशन में ऑब्वियसली मज़ा आया होगा। जिस तरह से हमने कैलकुलेशन लास्ट में की है यहाँ के थोड़ा और मज़ा आया होगा आपको करने के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में मिस नहीं करनी, फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करो यार, मज़े आए करने के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, विद द एरिया ऑफ सेगमेंट टॉपिक।